अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी। बीटीसी का क्विक अपडेट देना चाहूँगा कि बीटीसी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर एक सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बीटीसी आप देख सकते हैं कि अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है तो 4 आवर्स के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर बीटीसी कर रहा है ट्रेड। अब ये ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है ये है इसका सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करती हैं तो फिर बीटीसी 50,000 एंड 49 तक आराम से आ सकता है। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आ भी जाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और सिनेरियो। वो है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि इस ब्रेकआउट के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ था और इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी थी, इसको कंफर्म करना है क्या ये वाकई में कोई ब्रेकआउट था या फॉल ब्रेकआउट है, या जो वेल्स है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट निकाल के मार्केट को डंप कर देंगे। इसके साथ साथ आपको एक चैनल नज़र आएगा या आपको एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसी के बीच बीटीसी हो रहा है ट्रेड। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके बीच बीटीसी ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको ऊपर से ब्रेक करता है तो फिर तो बीटीसी काफ़ी ऊपर जा सकता है, 55,000 का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है उसको टच कर सकता है। अगर नीचे से ब्रेक करता है तो फिर वही बात कि 49 तक आराम से बीटीसी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ये शॉर्ट टर्म की एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है या मिड टर्म में क्या हो सकता है वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें कि बीटीसी कर रहा था एक चैनल में, ये एक डाउन ट्रेंड एक चैनल है, फॉलिंग चैनल में बीटीसी ट्रेड कर रहा था, और इस चैनल को ब्रेक करके आप देख सकते हो कि बीटीसी ने एक ब्रेकआउट किया और यहाँ पर अपने दूसरे रेजिस्टेंस के पास बीटीसी अब स्ट्रगल कर रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। अगर आप ये ऊपर वाली लाइन देख सकते हैं तो ये अब इसकी करंटली इसका रेजिस्टेंस है जिसको कोशिश हो रही है कि इसको ब्रेक करने की। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें पंप मिल जाएगा बीटीसी में। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर बीटीसी को हम देख सकते हैं दोबारा से 45-40 के 45-46 के आसपास, क्योंकि यही इसका एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और नीचे इसका ये एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है। इसी के बीच बीटीसी अब ट्रेड करेगा। अब बीटीसी कोशिश करेगा कि इस वाली लाइन को ब्रेक करे ताकि यहाँ से बीटीसी हो जाए बुलिश। अगर यहाँ पर हम बात करें टॉप 100 कॉइन्स की कि हमें कौन से कॉइन में, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप बीएनबी को देखेंगे तो बीएनबी की प्राइस है 4545, ठीक है। तो बीएनबी की प्राइस भी थोड़ी सी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। एंड अगर हम यहाँ पर सोल की बात करें तो सोल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अभी ये टाइम नहीं हो सकता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर हम एडीए की बात करें तो एडीए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं समझता हूँ काफ़ी आपको डिप में मिल रहा है, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और आने वाले टाइम में इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी जा सकती है। $3 से $5 बहुत आसानी से हम इसकी प्राइस देख सकते हैं। XRP की बात करें, जिस तरह XRP में एक एयर ड्रॉप ये लोग कर रहे हैं और पूरा साल ये एयर ड्रॉप होगा, 13 इनके एयर ड्रॉप होने वाले हैं, तो उसके साथ XRP की होल्डिंग ज़्यादा होगी और XRP की प्राइस अल्टीमेटली अप होगी। तो XRP को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको $1 के नीचे मिलता है। तो कॉइन्स है जिसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आ रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, एंड आई होप आने वाले टाइम में मैं आपके साथ और इस तरह की वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, कुछ नॉलेज आपको मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी कर दें। अगर आप बनना चाहते हो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं देता हूँ फ्री कॉल्स और उसको यूटिलाइज़ करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।